हेलो एवरीवन। नेक्स्ट वाला जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो हमारा होने वाला फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि आपके आर्टिकल 51A में दे रखा है, राइट। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा ब्रीफ में या फिर कॉम्प्रिहेंसिव वे में नहीं जाएंगे। तो जो एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है वो मैं करा दूंगा, प्लस में इसके MCQs, राइट। क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है आपके एग्ज़ाम के लिए, रेलेवेंट क्या है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और ज़्यादा आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कि सर आ क्या रहा है इसके अंदर ना। तो चैप्टर के साथ साथ आपको पता लग जाएगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम के लिए आपका रेलेवेंट है। गॉट इट? ओके। तो चैप्टर नेम इज फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे कर्तव्य क्या बनते हैं हमारे देश की तरफ। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ओरिजिनली ये थे नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, है ना। तो बाद में चीज़ें ये ऐड हुई और पार्ट 4 के अंदर पार्ट नंबर 4A बनाया गया। आपने देखा था पार्ट 4 DPSP वाला, वही था। इसी के अंदर इसको ऐड किया गया पार्ट 4। और ये कहां से कहां तक था DPSP वाला? 35 या 6? चलो 36 से लेके आपका 51 तक। इसी के अंदर 51A ऐड किया गया, 51A ऐड किया गया। और उसके अंदर क्या डाला गया? फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे जो कर्तव्य हमारे देश की तरफ कौन से हैं, और ये सब इसके अंदर है ना। तो देखो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, कहाँ पे क्या है, वो चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले 1975 टू 77, इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस सम ड्यूटीज ऑफ द पब्लिक टुवर्ड द स्टेट्स। इंदिरा गांधी जी का टाइम था, ठीक है। देश के अंदर इमरजेंसी लगी। कब लग रही है वो? 75 टू 77, लगभग 2 साल इमरजेंसी रही देश के अंदर। तो जो गवर्नमेंट का रियलाइजेशन रहा इस इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, तो ये उनको रियलाइजेशन हुआ कि जो हम उनको फंडामेंटल राइट्स तो दे रहे हैं हमारे सिटीजन है, उनकी भी कुछ ड्यूटी बनती है अपने देश की तरफ, है ना। तो इस इमरजेंसी में ये रियलाइजेशन हुआ गवर्नमेंट को कि जो सिटीजन है इंडिया के, उनकी भी ड्यूटी बनती है अपने देश की तरफ। और क्या क्या ड्यूटी हो सकती है वो, तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी के बाद एक कमेटी आई 1976 के अंदर, मतलब उसके दौरान ही, है ना। उस कमेटी का नाम क्या था? सवर्ण सिंह कमेटी। कमेटी का नाम क्या है? सवर्ण सिंह कमेटी। ओके, है ना। उन्होंने रेकमेंड किए 8 फंडामेंटल राइट्स। कितने रेकमेंड हुए उनकी? 8 फंडामेंटल राइट्स, सॉरी ड्यूटीज, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। ये देखो जी, हमारे जो देश के जो सिटीजन है उनकी भी ड्यूटी बनती है अपने देश की तरफ, और उन्हें कितनी रेकमेंड की? 8, है ना। ओके, अब क्या हुआ? इंदिरा गांधी जी ने सेम ईयर 1976 के अंदर 8 तो नहीं, 10 ड्यूटीज जोड़ी गई। कितनी ड्यूटी? जो कमीशन बना, जो कमेटी बनी, उसका नाम क्या था? सवर्ण सिंह कमेटी। आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फंडामेंट जो ये कमेटी, ये दे देंगे, नाम दे देंगे सवर्ण सिंह कमेटी, किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? आपके फंडामेंटल ड्यूटीज से, है ना। कब बनी ये भी आप बता दोगे? कब बनी ये? किसके टाइम पे बनी ये? इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बनी, राइट। अब बात आती है कि संविधान के अंदर ही ओरिजिनली तो थे नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी, ऐड कब की गई? कौन सा संविधान संशोधन था और कौन से साल के अंदर? तो कौन संविधान संशोधन था ये? 42nd। आप एक चीज देखोगे कि ये 42nd वाला ना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोले जाते हैं। जब हमने DPSP देखी थी उसके अंदर भी 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट 1976, ये वाला बार बार में आ रहा था, है ना। आर्टिकल नंबर 39A 42nd अमेंडमेंट एक्ट, है ना। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर था उसके अंदर। और उसके अंदर और क्या आ गया था आपका? 42nd वाला 48A, उसके भी अंदर था ना ये सब चीज़ें।
इसके अंदर भी 42nd A 1976 के अंदर ये ऐड किया गया। और इनिशियली कितनी फंडामेंटल राइट्स ऐड किए गए? 10। कौन सा उसका पार्ट को बढ़ाया गया? 51A। नया ऐड पार्ट मतलब भाग, सब पार्ट जोड़ा गया, है ना। यहां पे आज तक फंडामेंटल ड्यूटीज है। एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ दोबारा से, वो हुआ क्या? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। मैंने एक चीज बार बार में आ रही है, आर्टिकल जो मैं आपको फंडामेंटल राइट्स कराए थे वहां पे चीज आ रही थी आपका आर्टिकल नंबर 21A। उसके अंदर क्या था? एजुकेशन टू लिटरेसी, राइट टू कंपलसरी और फ्री एजुकेशन, जो कि हमने DPSP के अंदर देखा आर्टिकल 45 के अंदर थे। बाद में यहाँ से हटा के कहाँ पे डाल दी गई? ये 71A के अंदर। और हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारी, कौन सी? 11वीं। और सेम है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000। अब ये हमारी फंडामेंटल राइट भी हो गई, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ड्यूटी भी बन गई है ना। और DPSP के अंदर पार्ट था ये, ऐसा चीज़ ना मेंशन किया गया है ऐसी चीज़ों को, एक चीज़ कॉमन आ रही है यहाँ पे। अब ये ड्यूटीज़ हमारी कौन सी हैं वो देख लो आप, एक ब्रीफ वे में देखो आप। तो 11 ड्यूटीज़ हमारी कौन सी हैं वो देख लो। सबसे पहले जो हमारी ड्यूटी बनती है वो है कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। हमारा धर्म बताओ, इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम अवॉइड करें द कॉन्स्टिट्यूशन, हम हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ है उनके हिसाब से चले हम, ठीक है। नेशनल फ्लैग और एंथम को इनके रिस्पेक्ट करें हम, हमारी ड्यूटी बनती है ये, राइट। सेकंड वाली, चेरिश दी आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो हमारे जो आइडियल्स थे फ्रीडम स्ट्रगल वाले तो हम फॉलो, ठीक है, चेरिश कर आगे बढ़ाए इन चीज़ों सोच समझ को, ठीक है। अपहोल्ड सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमारी संप्रभुता, सोवरेनिटी तो वही है ना, सोवरेनिटी, यूनिटी, संघता और इंटीग्रिटी, एक दूसरे जुड़ाओ, बंधुता बना रहे, है ना। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाए समाज के अंदर, है ना। डिफेंड द कंट्री एंड द रेंडर नेशनल सर्विसेज। हमारे देश हैं, जब हमें बुलाया जाए, ठीक है, देश की सर्विस के लिए, तो हमें जाना हमारी ड्यूटी बनती है। डिफेंड करना, सुरक्षा बना के रखना हमारे देश की, वो हमारी क्या है? ड्यूटी बनती। प्रमोट हार्मनी एंड दी ब्रदरहुड, भाईचारा बना के रखे। हमारे जो डिफरेंट कल्चर है ना हमारे देश के अंदर, है ना, डिफरेंट सोसाइटी है, डिफरेंट रिलीजन है, तो उनके अंदर भाईचारा आपको बना के रखना है ना। मधुरता संबंध, मधुर संबंध हमारे जो भाईचारा या उनके साथ। नेक्स्ट वाला, प्रीज द रिच हेरिटेज ऑफ द कंपोजिट कल्चर। जो हमारी हेरिटेज के अंदर हमें चीज़ें जो मिली हैं, वंशवाद के अंदर जो चीज़ें मिली हैं, या उनके अलावा जो हमारा कल्चर है, ठीक है, हम उसको बना के रखें, प्रिजर्व करके रखें, ये भी हमारी ड्यूटी बन। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके, राइट। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म इट्स। हम हमारे जो काम है ऐसे करें वो साइंटिफिक टेम्पर के लेवल के हिसाब से, या स्किलफुल हो, ठीक है, रेशनल वर्क हो। ऐसा ना हो कि कुछ भी चीज़ें हम कर रहे हैं उनका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, ये हमारी ड्यूटी बनती है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड दी अब्जूर वायलेंस। वायलेंस नहीं करनी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचा के रखना है, ठीक है, तोड़ फोड़ ना करे, बस अड्डे ये गवर्नमेंट उनकी जो भी दंगे होते हैं उनमें ना जलाए, ये हमारी ड्यूटी बनती है, ऐसा नहीं करना है ना। तो ये चीज़ दे रखी है। स्टे टूवर्ड द एक्सीलेंस, एक्सीलेंस की तरफ बढ़े, कि हर जो स्पेयर है हमारे जो कोई भी क्षेत्र है हम एक्सीलेंस की तरफ बढ़े, ये हमारी ड्यूटी बनती है, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन, जो 11वीं वाली थी, कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है क्या, कि जो आपके जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, जो कि एक विधान बनाया गया है, कि रूल बनाया गया है, तो जो पेरेंट्स हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि आपके 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को इवन बेसिक एजुकेशन तो प्रोवाइड करें। ये हमारी 11 ड्यूटीज, याद रहेगा। ओके, यही है आपके, आप इनसे थोड़ा बहुत हिंट है ट्रिक से याद कर सकते हो आप।
की प्रॉपर्टी है, सेफ गार्ड प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्वेलेंस, ये देखा था हमने, ठीक है। तो इससे क्या बन जाता है, PNB, ठीक है। RSS, किसको पता है RSS क्या होता है? PNB बैंक का नाम है, ठीक है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भाई सेफ रखनी है ना प्रॉपर्टी, तो उसे ये रह जाएगा। नेशनल सर्विस, जब आपको बुलाया जाए डिफेंड करना है कंट्री को, आप कर लोगे, एक वर्ड। ब्रदरहुड, भाईचारा बना के रखना है, तो इससे क्या आ जाता है, PNB, राइट। RSS से रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला है ना। सोवरेनिटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी को बना के रखना है, S से। और साइंटिफिक टेम्पर, तो भी हमें चीज़ें आगे बढ़नी, तो PNB RSS याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है फ्री, FREE, स्पेलिंग ये नहीं है, पर फिर भी हम ट्रिपल E लगा लेंगे, है ना, सारे E। फ्रीडम स्ट्रगल, कि भाई चेरिश करना है, फॉलो दी नोबल आइडियल ऑफ द इंस्पायर्ड बाय द नेशनल स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटर, वही है, ठीक है। रिच हेरिटेज, हमें इनकी वैल्यू करनी, बचा के रखना है हमें, जो हमारा हेरिटेज है, कल्चर है हमारा, है ना। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है ना। एजुकेशन प्रोवाइड करनी है अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक, और हर स्पेयर में एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है, याद रहेगा। तो ये आपकी हिंट है, जो भी चीज़ें आपको एक बार दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये आपका जो भी बेसिक चीज़ें थी वो हो गई कंप्लीट, है ना। आज का जो फंडामेंटल राइट्स की हमारी ड्यूटीज़ कितनी हमारी 11 हैं, और लास्ट वाली कौन सी थी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, और 2002। और कौन सी कमेटी थी ये, सवर्ण सिंह कमेटी। और ये बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर, और इसी के अंदर ये चीज़ें आते हैं। तो 10 से 15 जो हमारे MCQ हैं वो भी हम कर लेते हैं साथ साथ में ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 50 नहीं है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद दी फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका आंसर क्या रहेगा? मैंने इनिशियली बता दिया था आपको, कौन से पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है, 4A। कौन सा आर्टिकल, 51A, आर्टिकल नंबर 51A के अंदर, और पार्ट 4A। डन। नेक्स्ट वाला, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडिड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट था ये, 42nd अमेंडमेंट, कब, 1976 के अंदर। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी, 11, कितनी है, 11। ओरिजिनली कितनी थी, रिकमेंडेड कितनी की गई, रिकमेंडेड की गई सवर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 8, ऐड की गई 1976 के अंदर 10, और आज कितनी है, 11। डन, ओके। नेक्स्ट वाला, विच ऑफ फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन्स, कौन सी ड्यूटी है हमारी, इनमें से बताना है हमें, है ना। कौन सी है, टू वोट इन द इलेक्शन, क्या ड्यूटी में आता है ये, ओके। टू डिफेंड द कंट्री, क्या आता है ये, ओके। टू पे टैक्सीज, ड्यूटी के अंदर है ये, ठीक है, तो इसके अंदर है टू डिफेंड द कंट्री। विच ऑफ आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फंडामेंटल ड्यूटीज, 51A के अंदर, राइट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी ड्यूटी हमारी नहीं है, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड, क्या ये है, ओके ये है। टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, क्या ये है, ये भी है। टू अटेंड ऑल द नेशनल हॉलीडेज, नहीं है। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, क्या ये है, ओके। तो कौन सी नहीं है, सी वाली नहीं है, राइट, ओके। अब देखो, विच ऑफ फ्लोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन अंडर आर्टिकल 51A, कौन सी ड्यूटी है ना। टू पे टैक्सीज, वही नहीं है ये। कंट्रीब्यूट टू द नेशनल ग्रोथ, क्या ये है, ये इसके अंदर लिखा नहीं गया है, वैसे तो है, ड्यूटी बनती है हमारी। असिस्ट द पब्लिक पुलिस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, क्या लिखा गया है उसके अंदर, नहीं। टू रिस्पेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, क्या ये है,
ओके, नेक्स्ट वाला, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर, बताओ मुझे, जस्टिसिएबल हैं ये? क्या हम कोर्ट में अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो दूसरा सरकार कोर्ट में जा सकती है? नहीं जाएगी ना। ओके, नॉन जस्टिएबल क्या ये है? हाँ। ओके, इन्फोर्सेबल थ्रू दी लॉज, ये इन्फोर्स आपके ऊपर थोपा जा सकता है, फोर्स किया जा सकता है आपको ये मानने के लिए? नहीं। ओनली एप्लीकेबल टू द पब्लिक सर्वेंट्स, क्या जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये लागू है? नहीं, सभी के लिए, जो भी सिटीजन है इंडिया का सबके लिए ये लागू है। नाइन्थ वाला, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? कौन सी कमेटी थी ये? सवर्ण सिंह कमेटी, सवर्ण सिंह कमेटी कराया था मैंने इनिशियली। विच ऑफ फ्लोइंग इज ड्यूटी अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स? कौन सी है हमारी? रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो देखा ना, अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाली लाइन दी गई थी, उससे आ रहा है ये। नेक्स्ट वाला, द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इज लेड डाउन इन द विच ऑफ फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ मुझे, हमारी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है ये पूछी जा रही है ना। 51A का तो हमें पता ही है कि सारी ड्यूटी उनके अंदर है, तो ये ए है, एफ है, जी एच है, कौन सी है ये? और ये भी जी वाली है, और ये वाला ऑर्डर देख लेना अपना, है ना। विच ऑफ फ्लोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो कौन सी है? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, आप कर लोगे ना, ये तो आपको कराई है मैंने, सीधी आप कर लेना, ये वाला है इसका। The fundamental duties listed in the Constitution India are directed toward the, क्या एम क्या था इसका? तो फंडामेंटल ड्यूटीज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया आर डायरेक्टेड टूवर्ड, किसकी तरफ डायरेक्ट किया जाता है लोगों को? प्रोटेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स, या किसी इंडिविजुअल राइट्स के लिए दी गई है ये ड्यूटी? नहीं। इनहैंसिंग सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस डीपीएसपी के अंदर था ना, डीपीएसपी किस लिए थी ये? वो सोशल जस्टिस के लिए, क्या ये उसके लिए है? नहीं। प्रमोटिंग द डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद अंदर पैदा करने के लिए और लोकतांत्रिक चीजें पैदा करने के लिए, कैसा है? हाँ, ये ठीक है। एस्टैब्लिश द रूल ऑफ द लॉ, ऐसा है? नहीं है। ओके, इसका सीट करेक्ट हो गया। अब चीजें आती, अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रिजर्व द कल्चर एंड हेरिटेज, ये वाला देखा था, ये तो आप डिफरेंशिएट कर ही लोगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। नेक्स्ट वाला लास्ट, द ड्यूटी टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड इज द मेंशन इन द विच ऑफ आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसके अंदर है ये? आर्टिकल 51A के एफ पार्ट में। आपको ABCDEFGH वाला है ना ये पार्ट, आपको क्या कर लेना है, देखनी है कि किस ऑर्डर में दिया गया है, ये कर लेंगे आप ये। तो ये आपके, मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। आप चैप्टर करो और इसमें उनको कर लो। तो मेन था मुझे समझाना कि क्या रेलेवेंट है और क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं और कौन से होंगे। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि मैं जो MCQ कराए हैं वो उनमें से आएंगे, पर मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ कि जो मैंने चैप्टर अभी आपको रिवाइज कराया था ना उसमें से आ रहा है। चीज़ें वही तो है, उनमें से 4 वर्ड उठा के मैं दूसरा पूछ लूँगा। मैं आपको फ्रेमवर्क समझ में आ रहा है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बेसिक चीज़ें होती है वो मैंने चैप्टर में डाल दी, जो मैंने समझाया आपको। तो आप चैप्टर को पढ़ लो, आपको बेसिक फ्रेम पता है कि कैसे चीज़ें फ्रेम हो रही हैं, है ना। तो उसमें से क्वेश्चन आ रहा है, सारी चीज़ टैकल हो जाएंगी। तो इसी के साथ आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला पार्ट भी हो गया एंड, और अगले वाला चैप्टर कर लेंगे हम अभी, तो आपको बता दूंगा। तो हमारे कौन सा हो चुका है अब तक? प्रीएम्बल, है ना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, DPSP और ड्यूटीज, ये हुए हैं। अब हम करने वाले हैं यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना आपका, और PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये वाला हम उसके अंदर सारी चीज़ें देखेंगे, और लोकसभा राज्यसभा ये वाला। गॉट इट? तो अभी चीज़ें ये बात देखें हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।